रवि पहला आदमी नहीं था जो उसे अपने कमरे में साथ लाया था। अक्सर कोई ना कोई उसे साथ चलने का ऑफ़र देता और वह चली जाती। साथ ले जाने वाला बड़ा उतावला और बेसब्र होता। वह उसे अपने घर ले जाते ही उस पर टूट पड़ता था, जैसे भूखा भेड़िया अपने शिकार पर। लेकिन रवि ने ऐसा नहीं किया। काफ़ी देर तक वह सोचती रही। रवि उसके शरीर को नोचने के लिए उसकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन क्या आप क्या लेंगे? तुम कौन हो? उसके सामने खड़ी मझले कद की युवती से उसके प्रश्न के उत्तर में उसकी तरफ प्रश्न में उछाल दिया था। मैं बार वाली हूँ, इस बार में काम करती हूँ। सामने बैठे युवक का प्रश्न सुनकर शांत स्वर में उसने उत्तर दिया था, ओह बार वाली, सुंदर हो। उस युवती की बात सुनकर वह बोला था, आपके लिए क्या लाऊं? उस युवती ने फिर अपना प्रश्न दोहराया था। विस्की? उसका ऑर्डर लेकर युवती चली गई थी। रवि इस बार में पहली बार आया था। आज वह पूना गया था। पूना से वह अपनी कार से वापस लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी और शाम होते ही उसकी प्यास जग उठती। उसे शराब की तलब महसूस होने लगती। मुंबई की सीमा में प्रवेश करते ही उसकी नज़र इस बार पर पड़ती थी। वह कार को बाहर पार्क करके अंदर चला आया था। आपकी विस्की? वह युवती लौट आई थी। मेज पर विस्की की बोतल और गिलास रखते हुए वह बोली। वह जाने लगी तो उससे बोला, सुनो, कहिए। वह युवती उसके पास आती हुई बोली, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? क्या विस्की पीने के लिए नाम जानना ज़रूरी है? वह युवती प्रश्नसूचक नज़रों से राजन को देखते हुए बोली थी, अगर तुम्हें अपना नाम बताने में ऐतराज़ है तो फिर रहने दो। नाम बताने में कैसा ऐतराज़? वह युवती बोली, मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका सांवले रंग और मझले कद की साधारण नेक नक्शा की युवती थी। उसे सुंदर हरगिज नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसमें एक आकर्षक था और उसकी वजह थी उसकी आँखें। ऐसा लगता था उसकी आँखें बुला रही हो। और न जाने उसमें ऐसा क्या था कि रवि पहली बार प्रियंका को देखते ही उस पर फिदा हो गया। और उस दिन के बाद रवि सिर्फ उसी बार में जाने लगा। वह जितनी देर भी बार में रहता, उसकी नज़रें प्रियंका पर ही जमा रहती। रवि प्रियंका को बार में इधर से उधर भागते हुए देखता रहता। रवि भी किसी न किसी बहाने से उसे अपने पास बुलाता रहता। बार में आने वाले कुछ लोग उससे मजाक और छेड़छाड़ करना अपनी शान समझते थे। प्रियंका को सब सहन करना पड़ता था। वो जगह ही ऐसी थी, लेकिन रवि इस तरह की घटिया और ओछी हरकत कभी नहीं करता था। प्रियंका उसके इस व्यवहार से प्रभावित हुई। इसका परिणाम था कि शाम होते ही वह रवि के आने का बेकरारी से इंतज़ार करने लगती। न जाने प्रियंका को रवि के क्यों लगाव हो गया था। जिस दिन वह बार में न आता, उस दिन प्रियंका उदास हो जाती। वह बार में काम तो रोज़ की तरह ही करती रहती, लेकिन बेमन सी, यंत्र चलित गुड़िया की तरह। वह तब तक उदास और खिन्न रहती जब तक दूसरे दिन रवि को देख न लेती। रवि को देखते ही उसका चेहरा खिल उठता और कहना नहीं भूलती, कल क्यों नहीं आए? कल नहीं आ सका। रवि काफ़ी माफ़ी मांगते
हुए न आने का कारण प्रियंका को बताता। रवि के आते ही प्रियंका में जोश और उमंग सा आ जाता। वह फुर्ती से काम करने लगती। बार हमेशा भरा रहता। काफ़ी ग्राहक होते पर भी प्रियंका रवि का पूरा ख्याल रखती। वह उसके पास आकर पूछती रहती, और क्या। एक रात की बात है। उस रात रवि काफ़ी देर तक रात बार में बैठकर शराब पीता रहा। धीरे धीरे एक एक करके सब ग्राहक उठकर बार से चले गए। रवि को उठता न देख कहीं बार का देखकर बार का मालिक रवि के पास आकर बोला, सर, बार बंद करने का समय हो गया। रवि ने हाथ से बंदी घड़ी में समय देखा। रात के 12 बजने की सूचना घड़ी दे रही थी। रवि अपना जगह से उठते हुए बोला, ओके। रवि ने प्रियंका की तरफ देखा और वह बार से बाहर निकल आया। बार की पार्किंग में राजन की कार खड़ी थी। वह अपनी कार के पास चला आया। कार के पास खड़े होकर उसने कार की चाबी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। जेब में कार की चाबी नहीं थी। उसके एक एक करके अपनी पैंट और कमीज़ की जेब में बार बार हाथ डाला, लेकिन उसे कब चाबी नहीं मिली। चाबी कहाँ गई? उसने कार पार्क करके चाबी जेब में ही रखी थी। तभी उसके कान में आवाज़ सुनाई पड़ी, सुनिए। प्रियंका दौड़ती हुई उसके पास आई। वह चाबी तुम्हारी तो नहीं? मेज के नीचे पड़ी थी। मेरा ही है। चाबी वहीं थी और मैं इसे यहाँ तलाश कर रहा था। प्रियंका चाबी देकर जाने के लिए मुड़ी तो रवि बोला, अब तुम कहाँ चली? प्रियंका रवि की बात सुनकर रुक गई। रवि कार में बैठकर कार स्टार्ट करते हुए बोला, आओ बैठो। रवि के कहने पर प्रियंका कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। प्रियंका के बैठते ही रवि ने कार स्टार्ट कर दी। मुंबई पूरी तरह से रात की बाहों में समा चुकी थी। मुंबई यूं तो कभी सोती ही नहीं, चलती रहती है या जगती रहती है। रात को मुंबई और जवां और खूबसूरत दिखती। रंग बिरंगे प्रकाश और साइन बोर्डों में जगमगा रही थी। तुम्हारा घर कहाँ है? कार चलाते हुए रवि बोला। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। रवि गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम रहती कहाँ हो? बार में। बार में तो तुम नौकरी करती हो, रवि बोला। रहती कहाँ हो तुम? तुम्हारा घर कहाँ है? इस सपनों के शहर में, मुंबई में मेरा कोई घर नहीं, न घर कोई ठिकाना, न कोई ठिकाना। तो रहती कहाँ हो? रवि ने आश्चर्य से उसे देखा था। इस बार में काम करती हूँ और रात होने पर जब बार बंद हो जाता है तब इसी बार में रात गुजारती हूँ। तो क्या मुंबई में तुम्हारा कोई अपना नहीं? नहीं, प्रियंका बोली। मुंबई में क्या, इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं। तो क्या तुम अकेली हो? हाँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। माँ भी नहीं है। माँ थी, माँ बाप भी नहीं है। माँ थी, माँ का कहाँ होते ही मेरी माँ थी, बाप कहाँ होते हैं मेरी जैसे औरतों के। मतलब मेरी माँ वैसे थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी मैं उसके गलीज पैसे में पड़ूं, इसलिए उसने मुझे अपने से दूर रखा। मेरा जन्म होते ही पहले किसी के पास रखा और जब मैं समझदार हुई तो मुझे हॉस्टल में भर्ती करा दिया। माँ चाहती थी मैं लिख पढ़ लूँ और कोई मुझे अच्छा घर मिल जाएगा। प्रियंका अपनी कहानी सुनाते हुए चुप हो गई।
फिर उसने गर्दन घुमाकर कार चलाते हुए रवि की तरफ देखा। रवि कार चलाते हुए उसकी बात बीती को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब वह बोलते हुए रुक गई तो रवि बोला, चुप क्यों हो गई, बताओ आगे। मेरी पढ़ाई नैनीताल में हुई। माँ मुझसे मिलने के लिए साल में 2 बार आती थी। मेरी पढ़ाई पूरी हुई तब मैं जवान हो चुकी थी। हर माँ की तरह मेरी माँ भी मेरी शादी कर देना चाहती थी। माँ तो चाहती थी कि मुझे किसी अच्छे घर में ब्याह दे। माँ ने मुझे अपने से दूर रखकर मेरी परवरिश की थी, लेकिन थी तो वेश्या की बेटी, जिसके बाप का और ख़ानदान का कोई पता नहीं था। मुझे अपनी रखेल बनाने के लिए तो बहुत लोग तैयार थे, लेकिन बीवी बनाने के लिए कोई नहीं। मेरी माँ ने दर दर की दस्तक दी, पर मेरे लिए जैसा वर चाहती थी वैसा वर न खोज पाई और इसी गम में बीमार पड़ गई। इतना बीमार कि उसे कैंसर हो गया। मैं माँ को इलाज के लिए दिल्ली से कोटे से निकाल कर मुंबई ले आई। माँ ने जो भी जमा पूंजी जोड़ी थी उसके इलाज में खर्च हो गई। तब मैं माँ के इलाज के लिए नौकरी की तलाश करने लगी। जब मुझे वह कहीं नौकरी नहीं मिली तब मुझे इस बार में नौकरी करनी पड़ी। कैंसर कोई मामूली बीमारी तो नहीं है। इसके इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए और माँ के इलाज के लिए मुझे वो काम भी करना पड़ा जो माँ नहीं चाहती थी। अब कहाँ है तुम्हारी माँ? अपने को बेचकर भी मैं माँ को नहीं बचा पाई। अपनी माँ को याद करके उसकी आवाज़ रुंध गई, आंखें नम हो गई। प्रियंका ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। प्रियंका को सांत्वना देने के लिए रवि ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उनके बीच मौन छा गया। सिर्फ कार की आवाज़ आ रही थी। एक गेट बंद कॉलोनी के पार्किंग में जाकर कार रुकी थी। राजन कार से नीचे उतरकर बोला, आओ। प्रियंका रवि के कहने पर कार से नीचे उतरी थी। वह रवि के पीछे पीछे चलने लगी। लिफ्ट के रास्ते रवि प्रियंका को तीसरी मंजिल पर ले गया। एक प्लेट के सामने रुककर उसने दरवाज़ा खोला और बोला, अंदर आ जाओ। प्रियंका के अंदर आने के बाद रवि ने प्लेट का दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम इतने बड़े फ्लैट में अकेले रहते हो? फ्लैट के अंदर आकर फ्लैट को निहारते हुए प्रियंका ने पूछा था। फिलहाल तो अकेला ही रहता हूँ। रवि प्रियंका को अपने बेडरूम में ले आया। देखो, वो मेरा वार्डरोब है, उसमें से जो अच्छा लगे निकाल कर पहन लो और यहाँ सो जाओ। मैं ड्राइंग रूम में सो जाता हूँ। ऐसा क्यों? पलंग एक ही है, इस पर तुम सो जाओ। लेकिन यह डबल बेड है, इस पर हम दोनों आराम से सो सकते हैं। तुम्हें असुविधा होगी नहीं? और प्रियंका के प्रस्ताव को रवि ने अस्वीकार कर लिया था। प्रियंका काफ़ी देर तक जगती रही। रवि पहला आदमी नहीं था जो उसे अपने साथ लाया था। अक्सर कोई न कोई उसके साथ चलने का ऑफ़र देता और वह चली जाती। साथ ले जाने वाला बड़ा उतावला और बेसब्र होता। वह उसे अपने घर ले जाते ही उस पर टूट पड़ता, जैसे भूखा भेड़िया अपने शिकार पर। लेकिन रवि ने ऐसा नहीं किया। काफ़ी देर तक वह सोचती रही रवि उसके शरीर को नोचने के लिए उसकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन जब रवि सो गया तब वह समझ गई रवि उसे अपने साथ अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए नहीं लाया।
और रवि के सोने के बाद वह भी सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने समय देखा, 8 बजे चुके थे। उसने चाय की तलब महसूस होने लगी। वह पहली बार राजन में फ्लैट में आई थी। वह किचन में जा पहुंची।